नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंसान के विदेश गमन का योग क्या होता है उसके लग्न कुंडली में। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोगों से एक सविनय निवेदन है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि उससे जो भी मैं नया वीडियो कोई भी डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, मैं एक लग्न कुंडली बनाया हूँ। ये मेष लग्न का कुंडली है। ठीक है मित्रों, इसमें क्रमशः प्रथम भाव से लेके लग्न मीन्स की यहाँ से शरीर को देखा जाता है इंसान के। तो एक तन धन पराक्रम सुख भूमि भवन फोर व्हीलर गाड़ी यहीं से देखा जाता है। ये आपका हुआ विद्या का स्थान, लव अफेयर और पुत्र का संतान का स्थान भी यही है। ये आपका होता है रोग कर्ज केस मुकदमा कोर्ट कचहरी या गुप्त शत्रु को यहाँ से देखा जाता है। सप्तम भाव आपका हुआ पत्नी का स्थान, अष्टम आपका आयु का स्थान, यहाँ से नौकरी को भी देखा जाता है सप्तम भाव से। मित्रों, यदि अष्टम भाव शुभ अवस्था में है तो यहाँ से आयु को देखा जाता है, यदि अशुभ अवस्था में है तो यहीं से मृत्यु को भी देखा जाता है। ये आपका हुआ भाग्य का स्थान, ये हुआ आपका पिता का स्थान, ये आय का स्थान और ये व्यय का स्थान। इट इज़ द हाउस ऑफ इनकम, इट इज़ द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, मीन्स कि एक खर्चे का ये स्थान होता है। और यहाँ से आप कर्म को भी यहाँ से देखा जाता है, मीन्स कि जो आप काम करते हैं उसको। ठीक है मित्रों, तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि कुंडली में विदेश जाने का योग कौन सा होता है। ठीक है मित्रों, किस अवस्था में इंसान का कुंडली में ऐसा योग बनता है कि आदमी विदेश चला जाए। मैं ये वीडियो अपने जो एनआरआई भाई हैं ये उनके लिए बना रहा हूँ, जो कि या तो विदेश जा चुके हैं या जाने के कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है मित्रों, या हमारे सिख भाई लोग जो सरदार जी लोग हमेशा कनाडा कनाडा बोलते हैं ना, तो कनाडा भी जाने का योग इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। देखिए मित्रों, जब भी किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में अष्टम भाव ये घर या ये दशम भाव या द्वादश भाव, ठीक है, यही दूषित होता है, मीन्स कि अशुभ इसमें ग्रह बैठा हुआ है, तो इंसान का विदेश गमन होता है। ये एक रिवर्स एक्टिविटी है जो कुंडली में देखने को मिलता है। ठीक है मित्रों एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब भी मान के चलिए आप देखते होंगे कि कोई आदमी अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है, रुष्ट हो जाता है, तो अपना घर छोड़ के कहीं दूर भाग जाता है। वही सूत्र यहाँ भी काम करता है कि जब भी आपके अष्टम भाव में जैसा कोई भी अशुभ का ग्रह यहाँ बैठेगा ना, 2 या 3 या 4, जब भी कोई अशुभ ग्रह बैठेगा अष्टम भाव में या दशम भाव में, यदि कोई भी अशुभ का ग्रह बैठे और या तो 12वें घर में 2 या 3 या 4 कोई भी या सिंगल कोई भी एक भी ग्रह यदि पूर्णतः अशुभ अवस्था में बैठता है तो इंसान का विदेश गमन होता है। ठीक है मित्रों, या अपने घर से परदेश जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आदमी अपने नेटिव प्लेस से परदेश ही जाता है, मीन्स कि देश के अंदर ही जाएगा लेकिन परदेश वो प्रवास करता है। ठीक है, लेकिन यदि कुछ इंसान का ऐसा देखा गया है कि वो पूरा देश को ही छोड़ के विदेश में चले जाते हैं, बस जाते हैं या वहाँ नौकरी पेशा के लिए जाते हैं, उसका मूल कारक मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। ध्यान से देखिए। जैसा ये लग्न कुंडली है मित्रों, ये मेष लग्न का कुंडली है। मेष लग्न के कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव, दोनों भाव का स्वामी कौन है? शनि महाराज। और ये आपके आके और कहाँ बैठ गए हैं? ये आपके बैठ गए हैं द्वादश भाव में, मीन्स कि विदेश का स्थान इसी को माना जाता है। तो ऐसे इंसान का विदेश गमन होता है। ठीक है, काहे कि ये कर्म भाव का स्वामी है और जाके आपके फॉरेन में बैठते हैं। ठीक है, विदेश स्थान पे बैठते हैं। दूसरा इसका योग क्या होगा, यदि इसका मानिए कि इसको 100% कन्फर्म माना जाए तो इसमें क्या होगा कि इसका जरूर कोई शत्रु राशि इसके साथ में बैठ जाए। जैसा मान के चली कि यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसा इंसान का भी विदेश गमन 100% होता है। ठीक है, और ऐसा इंसान विदेश में जाके कई बार देखा गया है कि बस भी जाता है।
अभी दूसरा एक चीज बतलाएं कि मान के चलिए कि ये तो हुआ हम आपको दसम भाव का बतला दिए। जैसा मान के चलिए कि विदेश गमन उस इंसान का भी होता है जैसा द्वादश के स्वामी हैं और द्वादश में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके साथ में कोई भी अशुभ ग्रह या नीच का ग्रह उनके साथ में यदि बैठ जाएगा तो भी ऐसे इंसान का विदेश गमन होते हैं। अब इसमें एक चीज और देखा जाता है कि मानिए कि आपका ये तीनों घर यदि अशुभ का है तो ये तो आपका प्रदेश गमन का योग तो बनाता है, लेकिन यदि मान के चलिए कि किसी भी इंसान का यदि मान के चलिए कि शुक्र महाराज उसके सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, ये हुए शुक्र महाराज, यदि यहाँ ये सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो चाहे आप लाख कोशिश कीजिए आपको विदेश ये गमन नहीं करने देते हैं। ये इसका दुष्परिणाम होता है, ठीक है। तो ये अष्टम भी अशुभ होगा, दसम भी अशुभ होगा, द्वादश भी अशुभ होगा, तब भी आप विदेश गमन नहीं कर पाइएगा। कारण कि उसको रोकता कौन है? शुक्र महाराज। और ऐसा इंसान देश में भले बहुत ज़्यादा भ्रमण कर लेता है, लेकिन विदेश गमन ऐसे इंसान का बिल्कुल ही कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। फिर मित्रों आपका एक योग ये बनता है कि यही चंद्रमा महाराज आपका लग्न में बैठे हुए हों और सूर्य महाराज यदि आपके चतुर्थ भाव में बैठे, यदि इस अवस्था में यदि यहाँ इस स्थान पर सूर्य महाराज बैठेंगे या आपके दसम भाव में जय सूर्य महाराज बैठ जाएं, इस स्थान पे जय सूर्य महाराज बैठ जाएं, तो भी ऐसे इंसान को देखा गया है कि विदेश प्रवास होता है, ठीक। यदि यही इंसान के कुंडली में सूर्य के जगह यही मान के चलिए कि बृहस्पति महाराज या तो यहाँ बैठे हुए हों या तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हों, इस स्थान पे दसम भाव में बैठ के बृहस्पति महाराज नीच का फल देते हैं और चंद्रमा जी लग्न में बैठे हों तो भी इंसान का विदेश गमन होता है। जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठेंगे और उसी इंसान के सप्तम भाव में यदि शुक्र महाराज बैठते हैं तो ऐसा इंसान विदेश जाके और बिजनेस करता है, ठीक है मित्रों। और या तो जॉब के लिए चला जाता है। एक चंद्रमा के वजह से इंसान का विदेश गमन का योग बहुत ही अच्छा बनता है। या तो चंद्रमा महाराज अपने घर में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों और बुध का स्थान उसी कुंडली में दसम भाव में यदि हो जाए तो यहाँ आके बुध महाराज नीच का फल देते हैं, तो ऐसे इंसान का भी विदेश गमन होता है। वो या तो बिजनेस के लिए चला जाता है वहाँ बिजनेस करने के लिए, या तो वो नौकरी पेशे में चला जाता है, लेकिन विदेश गमन ऐसे इंसान का होता है। मित्रों यहाँ एक चीज़ और देखा गया है कि चाहे आप चंद्रमा के प्रभाव से या सूर्य के प्रभाव से या केतु के प्रभाव से या किसी भी अन्य किसी भी ग्रह के प्रभाव से आप यदि विदेश चले भी जाते हैं और शुक्र आपका यही सप्तम भाव में कुंडली में है तो अंततः इंसान का मृत्यु उसके नेटिव प्लेस में ही होता है, ठीक है। मतलब विदेश में वो मरने नहीं देगा आपको, ठीक है। वो जब भी आपका मृत्यु होगा तो आपके ही अपने गांव में होगा। अब आपको एक चीज़ और बता, अभी मान के चलिए कि किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में यदि बुध और चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ होगा तो ऐसे इंसान का देखा गया है कि यदि शुक्र महाराज उसके शुभ अवस्था में बैठे हुए हों, जैसा इस स्थान में यदि शुक्र महाराज बैठे हों और यहाँ आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसान को एक ही पुत्र होता है और ऐसा इंसान विदेश में जाके अपना घर जरूर खरीदता है या बनाता। मित्रों जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में जी चंद्रमा पंचम भाव में बैठेंगे और बुध महाराज उनका या तो सप्तम भाव में बैठे हों या तो उसी कुंडली में एकादश भाव में बैठे हों और उसके साथ में उनका जी तृतीय भाव और अष्टम भाव यदि दूषित होगा तो ऐसे इंसान का भी विदेश गमन होता है। मित्रों जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में यही चंद्रमा 9 भाव में बैठे हुए हों और उसी इंसान का यदि अष्टम या दसम या द्वादश में से कोई भी भाव यही दूषित होगा, वहाँ कोई अशुभ का ग्रह बैठता है, तो ऐसा इंसान भी विदेश प्रवास करता है, अपने देश से बाहर के देश में जाके या तो नौकरी पेशा करता है या तो वहीं बस जाता है।
मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में नवम भाव में जी चंद्रमा महाराज बैठे और कोई भी मित्र राशि उनका जी चतुर्थ भाव में बैठेगा और उसी कुंडली में जी बृहस्पति और शुक्र महाराज, जैसा मान के चलिए ये 1 की जगह 12 का अंक लिखा हो और यहाँ 11 का अंक लिखा हो, मीन्स कि मीन लग्न का कुंडली हो, लग्नेश अपने से चल के बृहस्पति महाराज द्वादश स्थान में बैठेंगे और साथ में जी शुक्र महाराज बैठेंगे, तो ऐसा इंसान विदेश प्रवास करता है और उसके ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा वो विदेश में ही कट जाता है। कभी कभी देखा गया है कि ऐसा इंसान वहीं जाके बस जाता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में जय सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठते हैं और उसका अष्टम, दशम या द्वादश में से कोई भी भाव यदि अशुभ का होगा तो ऐसा इंसान भी विदेश प्रवास करता है, ये देखा गया। मित्रों, ये तो आप लोग जान गए कि किस ग्रह के वजह से कैसे इंसान का अबॉर्ड में आना जाना होता है या वहाँ जाके आदमी विदेश में बस जाता है, नौकरी पेशा करता है या बिजनेस करता है। इसमें आपको एक चीज़ बतलाते हैं कि इसमें मुख्य ग्रह 3 ही होता है जो कि अबॉर्ड में आदमी का जाने में सबसे ज़्यादा सहयोग करता है। उसका मुख्य सबसे मेन ग्रह होता है चंद्रमा, सेकंड में होता है सूर्य और केतु का शुभ का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि केतु यदि बहुत ही अच्छा होगा ना तो इंसान जाके वहाँ आसानी से मीन्स की अबॉर्ड पहुँच जाता है और वहाँ जाके मीन्स की विदेश गमन उसका बहुत ही सुगम होता है। ठीक है मित्रों, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको बतलाते हैं कि आप किस टाइप के देश में जाइएगा। जैसा एक मानिए कि अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ या आपका अफ्रीका साइड हुआ, तो इसमें ये देखा जाता है कि यदि मान के चलिए कि 12वें भाव में यदि या तो 5 का अंक लिखा हो तो एक गर्म देश में आपका आना जाना होगा, या तो जी यहाँ 4 का अंक हो तो ऐसा इंसान ही अमेरिका जाता है, मीन्स कि उस देश में जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा पानी है। ठीक है, या तो 4 का अंक हो या खुद चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हों तो। और यदि मान के चलिए कि जैसा बुध हुआ या बृहस्पति हुआ तो ऐसा इंसान ऑस्ट्रेलिया टाइप के देश में जाता है, मीन्स कि उष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, जो कि हरा भरा भी हो, हल्का गर्म मौसम भी हो वहाँ का। ठीक है, तो ऐसे देश में इंसान जाता है। तो अब तो ये आपको बतला दिए, इसके विस्तार पूर्वक आपको बतला दिया। अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं कि मान के चलिए कि आदमी चलिए विदेश, आप यहाँ से वीज़ा लगाते हैं, अप्लाई किए और आप विदेश पहुँच गए, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत आदमी मानिए कि विदेश जाता है और वहाँ वो सक्सेस नहीं कर पाता है। जैसा गया और हैंड टू माउथ हो, फिर कुछ दिन रहा, फिर वो इंसान वहाँ से वापस आ जाता है। ठीक है, उसका मूल कारण क्या है आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो उसका मूल कारण ये होता है कि दिशा का दोष। ठीक है, अभी जैसा मान के चलिए कि इंसान का भाग्योदय होना है पूर्व दिशा में। ठीक है, आपको एक उदाहरण देते हैं कि आपका भाग्योदय होना है पूर्व दिशा में। ठीक है, और आप किसी ऐसे देश में चले गए जो कि आपके देश से पश्चिम दिशा में है या उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, तो आप वहाँ पहुँच तो गए हैं। केतु यदि आपका प्रबल है तो वहाँ कुछ दिन आप रहिएगा भाई, चंद्रमा के प्रभाव से, सूर्य और केतु के प्रभाव। दिशा का दोष का भी जानकारी आपको हो जाना चाहिए विदेश जाने के पहले। ठीक है, जैसा मान के चलिए कि आपके कुंडली में द्वादश भाव में इस स्थान बैठा हुआ है, जैसा मानिए घर खाली है। ठीक है, और यहाँ 12 का अंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका दिशा होता है उत्तर दिशा। ठीक है, और आपके इस स्थान में मानिए कि यहाँ 1 और 2 का अंक का स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, और इनका देखा गया है कि दिशा होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जब भी यहाँ जाएगा 12 के अंक में, तो उस इंसान को वहाँ बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक तो वहाँ जल्दी और रुक भी नहीं पाएगा, कुछ दिन के संघर्ष के उपरांत वो इंसान उस जगह को त्याग देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यदि कभी भी विदेश गमन करना हो तो आप ये चीज़ अवश्य दिखवा लीजिए किसी अच्छे जानकार ब्राह्मण से कि आपका भाग्योदय भी उसी दिशा के तरफ, जिस देश में आप जा रहे हैं, जो देश का दिशा आपके देश से लगता हो या उस दिशा का मतलब आपका देश से पड़ेगा। ठीक है,
तो आप उसी दिशा के तरफ आप विदेश में भी गमन कीजिए जिधर आपका भाग्योदय होना है। तभी जाके इंसान 100% सक्सेस करता है विदेश में भी जाकर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों। यदि आप सभी बंधुओं के यदि कुंडली में भी ऐसा योग है तो आप इससे निमित्त आप प्रयास कीजिए, आपका जरूर विदेश गमन होना सुनिश्चित हो जाएगा। मीन्स कि आसानी से आप विदेश गमन कर सकते हैं, आपको वीज़ा वगैरह आसानी से मिल जाएगा। यदि इसमें कोई रुकावट आता है तो इसका यदि उपाय आप यदि कीजिए तो आसानी से आपका विदेश गमन हो सकता है। जो कोई भी बंधु यदि विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में, इसका निदान के बारे में आप हमसे जान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।